आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज, हर आवाज बनेगी खबर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ ज्योति जायसवाल। आइए रुक करते हैं सुबह की बड़ी खबरों की ओर। आईआईटी कानपुर द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक कोविड-19 की दूसरी लहर की पीक के दौरान उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में 10 से 15% ऑक्सीजन बर्बाद हुई। आईआईटी कानपुर के उपनिदेशक मनींद्र अग्रवाल ने कहा कि ऑक्सीजन संबंधित उपकरणों के गलत इस्तेमाल के कारण ऐसा हुआ होगा। ट्विटर ने केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट अस्थायी तौर पर प्रतिबंधित करने की बात की पुष्टि की है। इससे पहले रविशंकर ने कहा था कि ट्विटर ने उनका अकाउंट 1 घंटे के लिए लॉक कर दिया था। लंदन में एक 36 वर्षीय भारतीय महिला ने पिछले साल अपनी 5 वर्षीय बेटी को 15 बार चाकू मारकर हत्या करने की बात स्वीकार की है। बकौल महिला, उसके अंदर कोविड-19 से मरने का डर पैदा हो गया था और उसे लगा कि उसकी बेटी उसके बिना नहीं रह सकती। महिला ने खुद को भी गंभीर रूप से घायल कर लिया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली सरकार ने शिक्षा निदेशालय द्वारा नवनियुक्त 2000 से अधिक शिक्षकों को टैबलेट देने का फैसला किया है। उन्होंने कहा, दिल्ली सरकार का नजरिया प्रत्येक बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा मुहैया कराना है और टैबलेट देना इस दिशा में एक कदम है। असम में कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को पत्र लिखकर कहा कि वेंटिलेटर के आवंटन में पूर्वोत्तर राज्यों के साथ पक्षपात हुआ। गोगोई ने असम के लिए आवंटित वेंटिलेटर की संख्या 5000 जबकि मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए 500 तक बढ़ाने की मांग की है। डीएमआरसी ने मेट्रो स्टेशन के बाहर लगी लंबी कतारों को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। उसने कहा, डीएमआरसी अधिकतम संख्या में ट्रेन चला रहा है। ट्रेन के अंदर यात्रियों की संख्या संबंधी पाबंदियों के चलते प्रवेश को नियंत्रित किया जाता है। वर्तमान दिशा निर्देशों के अनुसार ट्रेन में एक सीट छोड़कर बैठने की अनुमति है और खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के मुताबिक येलो लाइन के 3 स्टेशन यानी कि विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा जनता के लिए शनिवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक बंद रहेंगे। कर्नाटक के पूर्व मंत्री और बीजेपी विधायक रमेश जरकीहोली ने शुक्रवार को कहा कि मुख्यमंत्री पद का ऑफर मिले तब भी वह कांग्रेस में नहीं जाएंगे। जरकीहोली ने कहा कि मैं दोबारा मंत्री बनने का इच्छुक नहीं हूं। आरएसएस और बीजेपी ने मुझे सम्मान दिया जो मुझे कांग्रेस में 20 साल तक नहीं मिला। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के घर पर हुई ईडी की छापेमारी को लेकर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पहले एजेंसियों ने उनके बेटे के कारोबार को देखा, उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। इसके लिए हताशा में कोशिश की जा रही है कि क्या उन्हें किस तरह अन्य तरीके से परेशान किया जा सकता है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तिहाड़ जेल में अधिकारियों से कहा कि भारत की जेलों के अंदर हिंसा की घटनाओं के कारण लोग भारत प्रत्यार्पण का विरोध करते हैं। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान अगर किसी ने अपना इलाज करवाया है और उसकी मदद किसी नियोक्ता, रिश्तेदार, किसी अन्य शख्स ने की हो तो इलाज की राशि पर टैक्स नहीं लगेगा। नोएडा पुलिस ने पत्रकार अतुल अग्रवाल द्वारा रात 1 बजे बंदूक दिखाकर लूटे जाने की घटना को फर्जी बताया है। पुलिस ने कहा, अतुल ने झूठी सूचना दी। उन्होंने उस रात एक महिला मित्र के यहाँ डिनर किया था। रात 11 से 12 बजे के बीच वह 2 बार अपने घर गए और वापस निकले। बतौर पुलिस अतुल ने होटल में रात बिताई थी। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शुक्रवार को कहा कि किसान यूनियन को अपना आंदोलन खत्म कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इन नए कृषि कानूनों के समर्थन में खड़ा है। बकौल तोमर, आंदोलनकारी किसानों को अगर कानूनों के किसी प्रावधान में कोई आपत्ति है तो सरकार उनसे बातचीत करने को तैयार है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, देखते रहें वॉइस ऑफ कौशाम्बी न्यूज।